कुल अपना ही स्टार हुआ। अरे बाप हो बाप, कोनो फरुआ स्टार तो कोनो गोईठा स्टार, पोरा स्टार तो कोनो गोबर स्टार। कुछ गायकवा हुआ कि भोजपुरिया में कहीं से कि अरे आप सभी मेरे माई बाबू मेरे भगवान हैं, मेरे ये हैं। कहाँ है कि भगवान तो हार माई बाबू का मर गिलो। साला जो भोजपुरी भोजपुरी चिल्ला रहा है, हम भोजपुरी के लिए, भोजपुरी मेरी माई बाबू, भोजपुरी हमारा चाचा चाची। अरे तोरी घरवा कदमिया की, अरे भाई ये भोजपुरी है तुहार कुल है तो वही में तो क्यों भौजी वाला गाना डेल था, कोनो माल वाला गाना मार देथवा, कोनो कोनो फलनवा के बेटी हई हेकर बेटी हऊ बेटी हऊ। अरे भाई पागल बना देवा कुल का। कुल अजब अलग 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 तरीके से कोनो लड़ाई करत था तो कोनो पलवानी करत था, कोनो कुछ करत था। बारे पागल, हम तो के गरियाई तू हम के गरियाई बा। विवाद पे प्रतिक्रिया दा भैया। अपन रितेश लिखत हूँ, विवाद कहाँ है? कोई विवाद नहीं है। कौन कह रहा विवाद है? कहीं कोई विवाद नहीं है। सब स्ट्रेटेजी है, अपने एक दूसरे को प्रमोट करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें पब्लिक को या श्रोताओं को बांटा जा रहा है, उलझाया जा रहा है, बिना बात के बात चर्चा की जा रही है। लोग इंटरेस्टेड हैं, अपने व्यूवर को मिलियन 10 मिलियन 50 मिलियन पहुंचा ले रहे हैं सब। तो वो तो उनकी एक स्ट्रेटेजी बन गई है, और उस स्ट्रेटेजी में मैं क्या बात करूं? हम मुकवा खोजत हूँ सो कि नहीं लाई भाई अब ये बोल दो ना हम आई लाई, अभी तो बोल हम। अरे तेरे तुम्हारी स्टेटस खोल के देखा, जो खुदे गिरा हुआ है उसकी क्या बातें करें? कोनो बात के लिए जरूरत ना है, बस बनल रहा लोग। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग को एकदम इग्नोर कर दीजिए। इधर 5 दिन में जिन सिंगरों 3-4 दिन में जिन सिंगरों का गाना रिलीज हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि वो अगर छोटा मोटा सिंगर रहा होगा तो बेचारा उसका गाना दब गया होगा, बजा ही नहीं होगा। ये सब ऑल ओवर इंडिया में या भोजपुरी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ लोग सुनते देखते हैं और पसंद करते हैं भोजपुरी को। वहाँ वहाँ सिर्फ यही मुद्दा चल रहा है। तो मुद्दा क्यों बना, इस विषय पर बातें नहीं करना है? और मैं बस आज सबसे बड़ी बात है कि आज भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है, और मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सभी के बीच में कह लीजिए तो आया हूं। और बहुत सारी बातें आप जितने लोग देख और सुन रहे हैं, जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है इस भोजपुरी का कह लीजिए, तो उनके सम्मान में आज लाइव हूं। और मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप सभी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करिए जिन्होंने भोजपुरी के लिए या फिर भाषा भोजपुरी के लिए काम किया हो। भोजपुरी को माई बाबू कहने वाले भोजपुरी को भौजी कह देते हैं, भोजपुरी को मतलब अजीब अजीब तरीके से करिए, सब करिए, ठीक है, अपने अपने जगह पे अपना प्रमोशन अपने स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, मैं बहुत खुल के बातें नहीं कर रहा हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ। और मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर बातें करनी है तो भिखारी ठाकुर जी की बातें करिए, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। और भिखारी ठाकुर जी के लिए सबसे बेहतरीन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई काम किया है तो वो है कल्पना पटवारी जी। जितना बेहतरीन उन्होंने भिखारी ठाकुर जी के लिए जिया है और जितना मेहनत किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि कल्पना दीदी जैसा कोई मेहनत किया होगा। शुरू में उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा गाया है जो है ऑड है, लेकिन उनको शायद नहीं पता रहा है, क्योंकि वो वहाँ से रहने वाली, आसाम की रहने वाली हैं। तो उन्होंने हमेशा भिखारी ठाकुर जी को भारत रत्न कह लीजिए या जिनके नाम से सम्मान बना है, उस सब विषय पर चर्चा करती कराती आती हैं। उनके लिए बहुत सारे गाने उन्होंने गाया है। तो ये चीज़ों पे बातें होनी चाहिए। क्या आज की डेट में सब पैसा खातिर काम होता? आप सब ये बात के बहुत अच्छे से जान ला कि जे भी आज इंडस्ट्री में एक दूसरे पर आरोप लगावा था, क्यों भी होके, चाहे छोटा सिंगर होके या बड़ा सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी इंडस्ट्री में आज इस बात पे चर्चा अगर कर रहा है तो वो अपनी रोटी सेक रहा है। इस बात को जान लीजिए आप सभी। तो केहू भी कोनो तरीके से आप सभी भ्रम में नहीं रहिए। ये सब एक दूसरे को बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम है। एक दूसरे को गाली गलौज करके एक दूसरे अपने हम तो के गरियाई तू हम के गरियाई बा, कि मनोज तिवारी भैया आदर्श रहे हैं, रवि किशन भैया आदर्श रहे हैं,
जिस तरीके से भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, हनुमान पाठा जी और भी जो जो भोजपुरी को लेके आगे बढ़े हैं, वो सभी उस दौर में आदर्श थे। आज इस दौर में जिन जो हमारे साथ है, जो हमारे सामने हैं, वो कुछ लोग हैं जो आदर्श हैं, जिसमें रवि किशन भैया को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, जिन्होंने हर भाषा में काम करते हुए चाहते तो वो भोजपुरी को छोड़ के और भी भाषाओं में काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, सबको छोड़ के उन्होंने सबसे पहले भोजपुरी को अपनाया है और भोजपुरी में उन्होंने काम किया है, अपनी भाषा के लिए काम किया है। खुद के लिए आदमी पहले तो खुद के लिए काम करता है। मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हई मोट 20-75 को सिकड़ी पहन के हम नहीं घूमी ना, उसके पीछे कारण है कि जो है नहीं मेरे पास तो क्या घूमूं, हमारे पहले ना इतना घूमा थी, लेकिन हम अगर सिकड़ी पहन के घूमा कब कि हम बहुत गरीब हैं, हम दोनों के बीच से उभर के आए नहीं, तो ये सब भी बातें अलग है। बड़ा बड़ा ब्रेसलेट, मोटी मोटी सिकड़ियाँ और किसी भी सिंगर का गाना उठा के गा देना, ये भोजपुरी नहीं है। आप इसे कैसे भोजपुरी से तुलना कर दे रहे हैं कि नहीं ये भोजपुरी है? भोजपुरी नहीं, भोजपुरी तो वो है जवन गावत और गवावत आवल गई है सदियन से, कई 100 साल से गाता और गवाता आया गया है। भोजपुरी वो है, उसके बारे में आप सभी चर्चाएं करिए, उसके बारे में सुनिए। मालिनी अवस्थी जी काम कर रही हैं उसके लिए। मालिनी दीदी बहुत ऐसी चीज़ों को लेके आ रही हैं। अभी तो मैं एक पोस्ट उनका देखा था कि उन्होंने मालिनी अवस्थी दीदी ने जो पुरानी चीज़ें थी, जो अंग्रेज के ज़माने में जो चीज़ें बंद हो गई हैं, जो जिन गीतों पे, जिन विधाओं पे बैन लगी थी, उन विधाओं को वो प्रेजेंट कर रही हैं, फिर से आप सभी के बीच में लेके आ रही हैं और उसको और आज आधुनिक तरीके से लेके आए। मुझे पता है आप वही पसंद करेंगे। नाचना गाना एक अलग है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर भोजपुरी की जहाँ बात आती है तो क्यों भोजपुरी को 2-4 लोगों में सिमटा देते हैं? ऐसे कैसे संभव है भैया? ऐसे नहीं संभव है ना। भोजपुरी एक भाषा नहीं है, भोजपुरी एक माता की माँ की बोली है। जहाँ हम लोगों ने सुना है, हम सुन लें, जन्म लेत बोलत का घरे माई बोलौले किया अरे बाबू खा ले चाहे हई कले हो कले, वो माई की भाषा है और उसको आप किसी भी व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकते। और भोजपुरी 1-2 लोग से थोड़ी चला था। भोजपुरी से मतलब गाना बजाना एक अलग चीज़ है, भाषा अलग चीज़ है। हम कहते हैं कि क्या अंग्रेजी में गाली ना है, हिंदी में गाली ना है, सब भाषाओं में गाली है, तो गंदगी की तरफ हमको क्यों जाना? जो साला गंदा है वो गंदा रहेगा, जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा। हम उनकी चर्चाएं क्यों करें जो स्ट्रेटेजी एक दूसरे को प्रोपेगेंडा बना के एक दूसरे को हिट करने के लिए यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्चिंग, फेसबुक पे सबसे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है? क्यों? आप सभी इस पर ध्यान ही मत दीजिए भैया। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सब लोग से, कोनो बात कैला का कोनो जरूरत ना है, मत देखा, रिपोर्ट मार दा, बैन कर दा, ये सब सामने केहू भी हो के बैन कर दा, इस सब पे बात ही मत करिए। कोई भी हो, हमार आई कहीं ना, हमार अऊ कहीं ना, उनकर इतना हमार बाकी है, इनकर हमार इतना बाकी है, हई गनवा ऐसे मार देना, हमार गनवा चुरा लेना, हमार गनवा गावा, हमार गनवा कितना गई बा गावा, हम तो कहते हमार गावा। अच्छे गायकों को आप सभी सपोर्ट करिए। पहले तो मैं ये कहूँगा, अच्छे लोगों को इतना सपोर्ट कर दीजिए, इतना शेयर करिए। कोई भी गाना हो, अच्छा गायक अगर गा रहा है तो कोई भी गाना हो, आप उसे इतना शेयर करिए कि सब एकदम मुंह नीचवा चदरा में तो पिके कुल मर जाए सो। हाँ, तो इस सब चीज़ों पे आप सभी ध्यान दीजिए। आप इन सब चीज़ों के बारे में बातें करिए। फालतू बेहुदों के बारे में बातें करने की क्या आवश्यकता है? जो अब तो हम तो देखी ना कि जिससे ना कुछ गायकवा हुआ कि भोजपुरिया में कहीं से कि अरे आप सभी मेरे माई बाबू, मेरे भगवान हैं, मेरे ये हैं। कहाँ है कि भगवान? तो आर माई बाबू का मर गिल वहाँ, तो आर माई बाबू मर गिल वहाँ। माई बाबू भगवान हम मतलब खाली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ भरमाने वाली बातें हैं, सिर्फ भरमाने वाली बातें हैं कि आप कुछ नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेटजी बना के दिमाग में रख के सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी अच्छे गायकों को सबसे पहले सपोर्ट करना, उनको सुनना, उनको शेयर करना, अपनों के बीच में सुनाना पसंद करिए। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, और जो उस तरीके के गाते बजाते हैं उनको मत सुनिए। सबसे बड़ी मैं तो कहता हूं कि सच बता रहा, हम बहुत बनावटी बात नहीं करीला और जो सच्चाई है वही करीला। हाँ, कि
अच्छे गायक हमेशा उन आप सभी को दिख जाएंगे कि जो अच्छे हैं वो दिखेंगे। जो जिनको एक अक्षर का बोलने का तरीका नहीं है, बतियावे का ढंग ना, गायकी के बात करेंगे तब कुल अजब अलग 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 तरीके से कोनो लड़ाई करत था, तो कोनो पहलवानी करत था, कोनो कुछ करत था। बारे पागल। पूर्विया तान चैनल वाले चंदन तिवारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा चंदन गाती है, चंदन बहुत अच्छा गाती है। और चंदन ने हमेशा अच्छा काम किया है। अलका ने बहुत अच्छा काम किया है, अलका सिंह पहाड़िया ने अपने अपने सेखी बघारे के होके आदमी बघारे। चंदन ने तो कभी सेखी नहीं बघारा कि हम भोजपुरी के लेके हम लड़ रहे हैं कभी, लेकिन वो हमेशा चुपके से आगे बढ़ रही है। अलका ने तो कभी सेखी नहीं बघारा कि नहीं हम अच्छे गाने ही गाते हैं, वाकई में अच्छा गाते हैं। ये सब कभी अच्छे गायक कहेंगे ही नहीं कि हम अच्छा गाते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम भोजपुरी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा मतलब अच्छे को तो लोग खुद अच्छा कहते हैं, उसमें कहने वाली क्या बात है? तो ये सब चीज़ों को मतलब आप अच्छे लोगों को सुनना शुरू करिए। सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो भोजपुरी को आप सभी की सपोर्ट सहयोग की जरूरत नहीं, तो दोषी आप ही होंगे। मिलियंस में व्यूवर कौन देता है? कैसे मिलियंस में व्यूवर जाते हैं? कोई सुनता होगा ना जी। अच्छे गायकों के लाख में व्यूवर क्यों रुक जाते हैं? 50 लाख, 50,000, 20,000, 1 लाख, क्यों? आप सुनते नहीं हैं, आप नहीं सुनते हैं, इसलिए नहीं जाता है। मजा चाहिए तो मजा तो बहुत कुछ में है। आप इत्मीनान से सुन के तो देखिए। क्या गजल गाने वाले जितने अच्छे जो कलाकार हैं उनको नहीं कोई सुनता? सुनता है उनको भी। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे कलाकार भैया भोजपुरी को नष्ट करके रखे हुए हैं। भोजपुरी के धरोहर बाबू मनोहर, बहुत बहुत राज नारायण जी स्वागत है। मैं आप सभी का आशीर्वाद के लिए आज लाइव आया हूं और बहुत सारी चीज़ें मैं इस कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि गंदगी में अगर फेंकेंगे कंकड़ ना या पत्थर तो वो ऊपर मेरे ऊपर आके उसका छींटा होगा, फिर मुझे साफ करना होगा। तो क्यों गंदगी में? क्योंकि आपके ऊपर फूल फेंकता हूं। आप सभी लीजिए। भिखारी ठाकुर जी के लिए आप सभी लोग विनम्र श्रद्धांजलि लिख रहे हैं, मैं उनको यहीं से नमन कर रहा हूं। और मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि कहीं ना कहीं आप सभी के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हुए, आप सभी के मनोरंजन का ख्याल रखते हुए मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूं और करता रहूंगा कि भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करता रहूं और कुछ ऐसी गीतों को भी लेके आता रहूं जो आप सभी सुने और समाज में सुनाएं। हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा काम करता रहूंगा कि जिससे आप सभी प्राउड फील करें, गर्वान्वित होकर बातें करें कि हाँ कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम करता है। और इसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूंगा कि आप सभी मुझे सुन और मुझे अपना आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट जा रहा। राजेश कुमार, ठंड ज़्यादा है क्या भाई? बहुत ठंड है, बहुत ठंडी आवाज़ पूर्वी चल रही है। दीपक सरोज जी, हाँ सऊदी से देख रहे हैं भैया, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, उम्मीद करता हूँ। अलका पहाड़िया जी, अलका सिंह पहाड़िया, जय भोजपुरी। भोजपुरी न एक सिर्फ भाषा बल्कि हमनी के सम्मान है। जे भी एक अपन बपौती समझी वो अपन गलत फहमी दूर कर ले और समझ जाए। हाँ अच्छी बात है, बपौती तो नहीं है। और सच बताऊं तो गायकी एक अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। क्या गायकी ही भोजपुरी है? क्या अश्लीलता ही भोजपुरी है? क्या मतलब भोजपुरी क्या है? मैं तो यही आज तक नहीं समझ पाया हूं कि जे गायक है वह भोजपुरी है, वही भोजपुरी का सम्मान बढ़ाई, या 30 करोड़ जनता जो बनी है वो भोजपुरी का सम्मान बढ़ाई। हमके आज तक ये ना समझ में आई भोजपुरी है क्या। मुझे आज तक हम साला आज तक कंफ्यूज हैं कि ह का भोजपुरी भाई का हम जो गावत थी वह भोजपुरी है। साला जो भोजपुरी भोजपुरी चिल्ला रहा है, हम भोजपुरी के लिए, भोजपुरी मेरी माई बाबू, भोजपुरी हमारे चाचा चाची, अरे तोरी घरवा कदमिया की। अरे भाई
ये भोजपुरी है तुहार कुल है, तो वही में तो केहू भौजी वाला गाना दे देत बा, कोनो माल वाला गाना मार देत बा, कोनो कोनो फलनवा के बेटी त हई, हेकर बेटी हऊ बेटी हऊ, अरे भाई पागल बना देबा कुल का। भोजपुरी ना भैया, काहे के भोजपुरी अपन बतियाओ तो लोग, कोनो मतलब ना है ऐसा चर्चा और ए तरीके के बोलना कौन काहे। और हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। समझा, खाली चूतिया बनावत हो कुल, 1001% खाली भरमा रहे हैं आपको, दिशा आपको मोड़ दे रहे हैं सब। अरे विधा है भोजपुरी, गायकी एक विधा है, भोजपुरी भाषा अलग है, भोजपुरी भाषा अलग है, भोजपुरी गायकी एक विधा है। और आप उसको भोजपुरी माई बाबू, भोजपुरी चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, तोरे घर का सब मर जाए, यही के जियत रहा, यही के लेके चला। अरे पागल, कबो भौजी बना लेबा, कबो माई बना लेबा, कबो गर्लफ्रेंड बना लेबा, कबो फलनवा के गर्लफ्रेंड बना लेबा, कबो भोजपुरी के 3 ठे बना देबा, कबो मतलब लाइन मार लगबा भोजपुरी के, कबो भोजपुरी के सम्मान कर लगबा। तोहरी मती पागल धरती पर क्यों हुआ? इज्जते करा या तो बेइज्जते करा, क्यों भी होके इज्जत करिए या तो बेइज्जती करिए। ये सब क्या है तरीका, मतलब तो ये सब चीज़ों को मैं किसी भी व्यक्ति को लेके चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी के बारे में कुछ कहना है। आप सभी बहुत समझदार हैं और मुझे लगता है कि जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो आपको लगेगा कि सही में खाली टाइम पास। अरे स्टार का सोना खाना, हम जो अनी पत्थर खाती, दोनों का खाना खा ले, चावल दाल रोटी सब्जी, भुजिया चावल दाल चोखा, ये कुल खाला ना भैया, पनीर का सब्जी जी, तो यही खाता पीता जीता है। आप सब समझिए, बस भोजपुरी कलाकार भोजपुरी के नाम पर अपना दुकान चला रहे हैं। एकदम दीपक सरोज जी 100% आपने सही कहा है। भोजपुरी कलाकार आप कुछ ना करते हैं, एक दूसरे को लड़ा के अपन काम करते हैं भैया। डीजे में जब कि कोई भोजपुरी गाना बजता है तो शर्म ही आती है, आएगी क्यों नहीं शर्म आएगी? बदतमीज कुल एक तरह कहिए, सब कुछ करिए, सारी चीजें करिए, बट आप किसी भी चीज को अपनी थाती मत समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति है अपनी थाती किसी चीज को समझेगा तो वो समझला कि एकदम चूतिया बनावत है। एकदम ऐसे वाहियात व्यक्तियों को मैं कहूंगा कि आप एकदम इग्नोर कर दीजिए, कोई भी हो। और जो भी आलोक पंडित जी भैया, इन लोगों की गलतफहमी ये है कि भोजपुरी भाषा इनसे न थी न होगी। गलतफहमी पब्लिक दूर कर दिले भैया, ठीक है। 60-70 साल की उम्र होले, भोजपुरी सदियों से चलल भाषा बोलावत आवल गईला। और ये सब चीज़ें एक थाती है, धरोहर है। मैं तो कह रहा हूँ कि गाइए ना, पूर्वी गाइए, मतलब गाइए ना पूर्वी, आइए पूर्वी गाइए। कोई किसी भी व्यक्ति को अच्छी बिन ऑटो ट्यूने निकाल दीजिए, किसी भी कलाकार को, भोजपुरी के किसी भी कलाकार को, उसको मंच पर गावत देख ले हवा। आप लोग तो मंच देखे होंगे, 2 हीरोइन लेके अगल बगल खड़ा होके और गानवा अपने गनवा ऑटो ट्यून और ना चला के बजाइए, सुत गनवे ना उनके मंच में ना जमे, नहीं जमेगा। किसी भी सिंगर की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कम सिंगर हैं जो गाते हैं, मेहनत करते हैं मंच पे, वो कमाई खाते हैं। ये सब तो स्टारडम की कमाई खाते हैं कुल। आप सभी ने इतना प्रेम कर दिया है ना कि उसका दुरुपयोग घमंड हो गया है, गुरूर हो गया है। भोजपुरी एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है अधिकाधिक। और व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी एक उपभाषा या बोली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित सिंह राजपूत जी, आपकी बातें एकदम सही हैं। और आपने जो बातें बोली हैं एकदम सटीक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भरमाने के लिए की जाती हैं। और जो भी भोजपुरी के लिए लड़ रहा है या भोजपुरी के लिए जिन्होंने अपनी योगदान दिया है, उनको आप सभी अप्रिसिएट करिए, उनको याद करिए, उनको सम्मान करिए, उनका अच्छे कलाकारों को आप सभी सामने रखिए, उनको अपने घर में बजा के सुनिए।
अपनी गाड़ी में बजा के सुनिए। ऐसे लोगों को सुनेंगे तो ये जो गधावा हमाकुल एकदम चुपचाप हो जाए। मंच पर गायकी की बात अगर की जाए तो वाकई में बता रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ या क्या है, वो तो भगवान का दिया हुआ है और ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत लोग गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम क्यों नहीं 80 साल 90 साल की उम्र में क्यों नहीं गाते बजाते हैं? प्रकृति ने मुझे बनाया है, मुझे मेरे वोकल कॉर्ड में ऐसी नेचर है जो मैं अच्छा गाता हूँ, अच्छा बजाता हूँ। उस पर किस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं गोलू राजा गाते हैं, बहुत अच्छा गाता है गोलू, बहुत बढ़िया गाते हैं गोलू, बहुत अच्छा गाते हैं। गाजीपुर में आ गए भैया जी आप। धर्मेंद्र सोनकर जी गाजीपुर नहीं बनारस में हूँ। पिंटू प्रेमी जी ऑफिशियल लव यू। तो ये ही सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में आप न पढ़ें तो मेरा मेरा विशेष सुझाव है। और किसी को भी अपने आप जे स्टार कहे तो कौन बात कि हम अपने आई एम द मैं सबसे बड़ा बलशाली, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। कौन पर ताकत है का मतलब? जहाँ भोजपुरी का नाम लल्ला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं अच्छे मंच पे अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं। कोई ना ऐसा ना कहना कि यार ये क्यों भोजपुरी में अच्छा, भोजपुरी के आज के दौर में बचावे और बना वाला है। सब वो कहना कि अरे भाई भोजपुरी बेच दाना सो है, कहीं बैठने लायक नहीं, कहीं खड़ा होने लायक नहीं बनाए हैं। मनोज भैया हैं, रवि किशन भैया हैं, दिनेश भैया हैं, गोपाल राय भैया हैं, भरत शर्मा व्यास, विष्णु ओझा जी आज के दौर में जो काम कर रहे हैं, या गोलू हैं, चंदन तिवारी हैं, अलका पहाड़िया हैं, या बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने वाकई में मर्यादा को बना के रखा है। काम करिए, कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा ना कर दीजिए भैया कि शर्मिंदगी महसूस करे आदमी। और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, हर आदमी अपने लाइफ में गलती किया है, तो गलती करके आप उसे एक्सेप्ट भी करना जरूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग हैं जो मुझे अभी देख और सुन रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप सभी अपने को मजबूत करिए और अच्छे सिंगर को सपोर्ट करिए। सुजीत सिंह राजपूत जी भैया हो, भोजपुरी के बदनाम कर देने सब। कहाँ भोजपुरी को बदनाम कर दिया? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपने इज्जत बनाओ थो सो, बेइज्जत होतो सो उन्हन से भोजपुरी से का मतलब? भोजपुरी के बदनाम उकुल का करिए? उन्हन का 2-4 हजार पीढ़ी आयल और गई हुई भोजपुरी के उकुल का बदनाम करिए? कैसी बातें कर रहे हैं? भोजपुरी को बदनाम? कौन भोजपुरी को बदनाम करा? भोजपुरी के औकात है कि बदनाम कर दे? वो साले अपना ही बदनाम और नाम कर रहे हैं। और नाम कर रहे हैं, नाम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी पकड़ के हर जगह ट्रेंडिंग में है। ये देखिए सबसे बड़ी बात कि वो सब एक दूसरे को ये करके ना सब के सब कुल लाइव आइल हो सो जी, कबो लाइव आवत ना हो लाइव आइल। हम तो साला ये सोच के देखा तो डिस्टर्ब बनी, हम मोकवा खोजत हो सो कि नहीं लाइव आई। अब ये बोल दो ना हम आई लाइव, अभी तो बोल हम। अरे तनी तुम्हारी स्टेटस खोल के देखा के लाइव आवेला, के रोज बतियावेला। मिला किसने? लॉकडाउन में मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले लॉकडाउन में 2020 वाले लॉकडाउन में मैं हर रोज लाइव आता था। मेरी आईडी और मेरे पेज को चेक करिएगा, हर रोज मैं लाइव आता था। मैं सोचता था कि मैं खुद पागल हो जाऊंगा, मंच पे नहीं जाऊंगा, स्टूडियो में नहीं जाऊंगा, चलो एक बहुत बड़ा माध्यम है। और आप सभी से मैं तैयारी करता था, सवेरे से साझिले हम गाना बनाई कि हाँ आज शाम के हई गाना गाई, नोट बनाई आज शाम के हई गाना गाई, हई थीम रखो, ये थीम पर गाना गाएंगे, आज माँ के ऊपर गाएंगे, आज भाई के ऊपर गाएंगे, आज प्यार मोहब्बत की गीतें गाने गाएंगे। तो ये सारी चीजें करता था। साला जी कबो लाइव नहीं आए लला, हम ये घर देखते नहीं, हम तो पागल बना दिया सो देखे। जब खोला मोबाइल तब लाइव, कबो हई स्टार लाइव तो कबो हो स्टार लाइव, अकुल अपना ही स्टार हुआ। अरे बाप हो बाप, कोनो फरुआ स्टार तो कोई गोईठा स्टार। अरे बाप हो बाप, कुल पागल बना दिया। इन्हन के चक्कर मत पड़ा। हम तो कब हमार गला दिल लगल है तब तो के अब 2-4 ठेगाना सुनौती, लेकिन सुनाई जरूर। इन्हन के चक्कर मत पड़ा, इन्हन के एकदम मार दा, अनसब्सक्राइब करा इन्हन के, लाइक पेज जो लाइक को करवा अनलाइक करा। भोजपुरी बदनाम करने की किसी की औकात नहीं है कि भोजपुरी को कोई बदनाम कर दे, और भोजपुरी कभी बदनाम नहीं हुई है। इस बात को आप सभी समझिए। ये अपनी स्ट्रेटजी, अपनी चीजों को चमकाने का सबसे बड़ा माध्यम है, और नाम के लिए अपनी भाषा के, अपने नाम के आगे
भोजपुरी जोड़ना इस सबसे बड़ा वाहियात और बेहुदापना काम है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, आप सभी दर्शक जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मत उनके सुना, अनसब्सक्राइब करा, कहीं मिले सो अनसब्सक्राइब करा, सुनबे मत करा, हिडन करा उनके। तब ना आप सभी हैं भोजपुरी के असली एक तरीके से योद्धा। आप सभी सुन रहे हैं, आप सभी किसी को प्रमोट कर देंगे। कोई भी व्यक्ति मैथिली ठाकुर भोजपुरी ही नहीं गाती हैं, मैथिली सारा भाषा गाती है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैथिली को कोई भाषा वाला नहीं सुनते हैं। बतावा, पंकज त्रिपाठी राय वाला हूं गोपालगंज के। पंकज त्रिपाठी का भोजपुरी में खाली उनकर उनके लोग सुनेला नहीं। रवि भैया को भोजपुरी में लोग नहीं सुनते। हर जगह तो अपनी छवि तो ऐसी बनाइए कि जहाँ पे लोग हजारों और लाखों की संख्या में हर भाषा में सुनने वाले लोग हों। अपने दिल और दिमाग को हमेशा शांत और फ्रेश रखिए। आप सभी मत सुनिए ऐसे कोई भी, हम ही गाई तो मत सुना, ओके? मत सुना। अगर हम कोई दिकेश कबो गाई दिले मत सुना, ओके? हम तो कहती अब्बे क्यों भी गावे मत सुना, ना ही सुनबा जबरदस्ती क्यों थोड़ी सुनाई। तो यही सारी चीजें हैं और बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी आज भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि में अपने जितने लोग बाद में जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत स्वागत कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि इस लाइव को शेयर कर दीजिए और इस लाइव को शेयर के साथ साथ आप कमेंट करके बताइए। मेरे पेज पर है तो नए हैं तो लाइक भी कर लीजिए। नहीं, अपनी मर्यादा को नहीं भूलनी चाहिए। आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको हजारों लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई घर का छोटा बच्चा देख रहा हो सकता है कि, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए और जो भी बातें हैं तो आपस में होनी चाहिए। निकाल के देखिए कुल जो लड़त होना एक दूसरे के संगे फिर कुल काम कर लगे। तईनन के चक्कर में मत पड़ा। ये कुल कहानी वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई वाला कहानी है। ये कुल कुल सगे हम कुछ ना हो, दूसरे खाली अपन व्यूवर बढ़ावे खातिर ना अपन स्ट्रेटजी कहते करे खातिर सबके सब ये सब लगे हुए हैं। चाहे जो भी है विवाद जो भी है अपने में समझे, पब्लिक के बीच में कुल लाइव आके हाँ ये ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। अरे पागल बड़ा सो का, ऐसे कह दिए वैसे कह दिए, क्या मतलब है? अरे उनके छोड़ा।